अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके कूलर पंखे की एक मोटर है और इसकी पावर को बढ़ाना है, ये जो आपके पास चार्जर है या ड्राइवर है या सप्लाई है, इसकी पावर आपने बढ़ानी है। अगर एक सर्किट से आपका काम नहीं चलता तो दो सर्किट लगाकर इसकी पावर बढ़ानी है, तो कैसे इसके कनेक्शन किए जाएंगे। तो आज की इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन दो सप्लाइयों को आपस में जोड़कर इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। जी दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल नदीम शान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो है सर्किट, ये लैपटॉप के चार्जर का सर्किट है। तो अगर आपने सिंगल लगाया हुआ है, इससे आपका जो है सर्किट सही नहीं चलता, तो आपको कैसे इसको ठीक करना है, कैसे इसकी पावर बढ़ाना है। यहाँ पर जो कनेक्शन किए गए हैं, दो सर्किट को आपस में जोड़कर इनके कनेक्शन किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इनकी जो इनपुट सप्लाई है ये पैरेलल में है और जो आउटपुट सप्लाई है इसको सीरीज़ के अंदर जोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेस, ये देखें ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। इसकी बैक साइड पर ये यहाँ पर बनेगी लाइन और न्यूट्रल, और इसी तरह से इसी सर्किट की यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। जैसे लाइन न्यूट्रल की तार इधर लगी हुई है, वैसे ही लाइन न्यूट्रल की तार इधर लगी हुई है, और ये हमारे पास आ गई इसकी मेन सप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं आउटपुट पर। इसके जो आउटपुट के कनेक्शन हैं वो इस तरह से किए गए हैं। एक अदद वेरिएबल लगाया गया है यहाँ पर, ताकि आप इसकी अपने जो फ़ैन है इसकी स्पीड को वेरी कर सकें, स्लो या फास्ट कर सकें। अगर हम यहाँ पर वेरिएबल की बात करें, ये 50K का एक वेरिएबल लगा हुआ है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सेंटर में रेजिस्टेंस लगाई गई है जो कि 8 किलो ओम की लगाई हुई है। और अगर हम बात करें इसकी आउटपुट की, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जैक लगा होता है, ये एक जैक ये लगा हुआ है और दूसरा जैक जो है ये इधर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके 12 वोल्ट आउटपुट पर आते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आपने क्या करना है, इसी जैक को लेना है, यहाँ से एक जैक से दो तारें लेनी है और राइट और लेफ्ट लगा देनी है आपने, ये देखें। ठीक है, ये अगर आप इसको इस तरह से देखें, यहाँ पर ये पॉजिटिव लगा हुआ है और ये यहाँ पर लगा हुआ है नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने इसके कनेक्शन कर लेने हैं, या नेगेटिव इधर या पॉजिटिव इधर, इस तरह से आपने इसके कनेक्शन कर लेने हैं। ओके, अगर पोलैरिटी के साथ चेक किया जाए तो ये वाला जो है नेगेटिव है, सेंटर वाला आउट है और ये वाला पॉजिटिव है। इसी तरह से आपने क्या करना है, इस जैक से दो तारें लेनी है, सेम इसी तरह अगले सर्किट की जैक पर लगा देनी है, जैसे कि ये यहाँ पर लगी हुई है, ये लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये वाली सेम यहाँ से नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव आपका पॉजिटिव के साथ लगना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सर्किट से यहाँ से नेगेटिव ले लेनी है, ये वाली ले देखें, ये नेगेटिव है, यहाँ से अपने आउटपुट नेगेटिव लेनी है, और दूसरे सर्किट से अपने पॉजिटिव आउट ये यहाँ से लेनी है, ये वाली इसकी पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं, ये वाली इसकी पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव ले लेनी है और दूसरे सर्किट से नेगेटिव ले लेनी है यहाँ से। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेंटर में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 8 किलो ओम की, ये वाली आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने दो तारें लेनी है। ठीक है, एक तार जो है आपकी ये लग जाएगी यहाँ पर ऑप्टो कपलर पर, ये यहाँ पर लगी हुई है, ये आपका ऑप्टो कपलर है। ठीक है, अगर मैं इसको सीधा करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ये पहले वाला ऑप्टो कपलर ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लगा हुआ। इसकी अगर हम दूसरी साइड देखें तो पहले वाली पिन छोड़ के दूसरे वाली पिन पर एक तार लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी तार जी दूसरे सर्किट के ऑप्टो कपलर की दूसरी पिन पर लगा देनी है। ठीक है, उसी तरह से सेम एज इट इज। और इसी ऑप्टो कपलर की आउटपुट पर 22 किलो ओम या 21 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस ले लेनी है। ये 21 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आपने इसको सीरीज के अंदर जोड़ देना है। ठीक, ऑप्टो कपलर की आउटपुट पर ये ऑप्टो कपलर है, ये पहले वाला। ठीक है, ये वाला
इस ऑप्टो कपलर की आउटपुट की सीरीज में एक 21 किलो ओम की आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है और ये जहाँ पर आपके जो है कनेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं और ये आउटपुट आपको यहाँ पर ये इजीली मिल सकती है। और 50 किलो ओम की वेरिएबल लगाने के साथ साथ आप इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, यानी कि अप या डाउन कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान कनेक्शन है। इस तरह से आप दो सप्लाइयों को आपस में जोड़कर इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी सप्लाई के 5 एम्पेयर हैं तो इन दोनों के मिलकर 10 एम्पेयर बढ़ जाएंगे, 10 एम्पेयर हो जाएंगे और आपकी जो मोटर है बेहतरीन रन होगी। अब हम आपको मोटर भी रन करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, सप्लाई के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर इस वक्त चल रही है। ठीक है, अब हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा यहाँ से स्लो भी कर सकते हैं। ये फास्ट हो गई, ये स्लो हो गई है। इस वेरिएबल की मदद से आप अपनी इसकी स्पीड को वेरी भी कर सकते हैं, आप ये ज़्यादा कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको ये कनेक्शन कैसे लगे हैं इसके बारे में ज़रूर बताना। अब हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर आपने सर्किट को हाथ लगाना है तो आपने इसके कैपेसिटर से इसको डिस्चार्ज कर देना है। ये इसका कैपेसिटर है, यहाँ से आपने इसको ये देखना स्पार्क हुआ है अच्छा खासा। इसी तरह से दूसरा सर्किट ये देखिए, यहाँ पर भी ये स्पार्क हुआ है। इस सर्किट को हाथ लगाने से पहले डिस्चार्ज कर लेना है क्योंकि इसके अंदर हैवी करंट मौजूद होता है, वोल्टेज मौजूद होते हैं, आपको शॉक लगने का खदशा हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।